आज हम लोग स्पीच का एक आज हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का एक टॉपिक है स्पीच, इनके बारे में डील करेंगे। देखो स्पीच हम लोग आज इसीलिए डील कर रहे हैं और आज हम लोग ऐसे इनको पढ़ेंगे ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम है जिनसे अगर स्पीच से संबंधित कोई एमसीक्यू आए तो आपका कभी छूटे नहीं। ठीक है, तो स्पीच बहुत छोटा कंटेंट है लेकिन और बहुत जल्दी ही हो जाएगा, 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इनको लिखते क्या है और किन बातों पर ध्यान रखना होता है इनको थोड़ा सा समझो। आगे ये समझो कि स्पीच होता क्या है। तो स्पीच क्या होता है, जो हम लोग किसी भी बात को डिलीवर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के पास। ठीक है, जब हम बातों को डिलीवर करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास तो उसे क्यों क्या बोलते हैं, स्पीच। देखो लिखा हुआ डेफिनेशन है, ये फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो याद रखना जो हम लोग डिलीवर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को तो उसी को बोलते हैं कि स्पीच। अब स्पीच लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना है और इनसे संबंधित जब एमसीक्यू आए तो आपसे छूटे ना, बस इतना ध्यान रखना। पहले याद रखना स्पीच हम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइटल लिख देंगे, उसके बाद टाइटल लिखे उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, कुछ और बातें। जैसे कि अब हम लोग लिख दिए टाइटल और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो रिप्रेजेंट में तुम लोग पता है क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग हो, ठीक है, या तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हो। अगर टीचर के सामने रिप्रेजेंट करते हो तो टीचर बोलो, जिनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनके सामने उनको ओ लिखो। ठीक है, फिर जो बातें हैं बॉडी कांटेक्ट जो तुम बोलना चाहते हो। ठीक है, फिर क्या लिखना है तुम्हें, बॉडी कांटेक्ट, बॉडी कंटेंट जो भी तुम लिखना बोलना चाहते हो उनके बारे में तुम बोलो। या तो यहाँ लिखने की बात है तो उनके बारे में लिखो, जो भी बॉडी कंटेंट होगा उनके लिखो। जैसे किसी मुद्दे के बारे में लिखना है तो मुद्दे के बारे में जितने लिखना है वो लिखो। समझा मैंने बात आ गया, जो 10-5 लाइन आ रहा है वो। फिर क्या लिखना है तुम्हें, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन मतलब तुम क्या चाह रहे हो। ठीक है, क्या निष्कर्ष क्या है, इनके बारे में लिखो। ठीक है, अब जब लिख रहे हो तो किन किन बातों को और ध्यान रखना है। पहले बात आ गया स्पीच लिख लो। ठीक है, स्पीच किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो भी लिख लो। ठीक है, फिर क्या लिखना है, तुम्हें टाइटल देना है। ठीक है, फिर तुम्हें बॉडी कॉन्टैक्ट लिखना है। फिर तुम्हारा क्या निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, उनको दो। ठीक है, इतनी बातों को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब स्पीच लिखेंगे तो और किन किन बातों को ध्यान देना है और कहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा। जब स्पीच लिखेंगे तो याद रखना कि जो स्पीच लिखेंगे ना तो वो क्या होना, ऑन्स फीलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ, चलो, वंस फीलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात क्या होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, आइडिया, वंस आइडिया भी होना चाहिए कि ये बोल रहे हैं ठीक है। ठीक है, और इससे किस प्रकार के हमें आइडिया जनरेट हो रहा है। ठीक है, और वो तुम्हारी थॉट के, वंस थॉट के बारे में पता चलना चाहिए। फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि कैसा होना चाहिए, फीलिंग के साथ होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए और ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, खुद का ओपिनियन हो। इतनी बातें को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्पीच लिखते समय क्या ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात और ध्यान रखना है कि जो स्पीच का कंटेंट हो उनमें क्लियरिटी हो। ठीक है, ये एकदम 100% ध्यान रखना, ये सारे चीज़ें एमसीक्यू है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बोलेगा किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो क्लियरिटी का ध्यान रखोगे। दूसरा और क्या ध्यान रखोगे, उन पर फैक्ट, कि ये फैक्ट रखना है लिखते समय, क्लियरिटी विथ फैक्ट, क्लियरिटी तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उनके साथ क्या होना चाहिए, फैक्ट भी उनमें होना चाहिए। ये बातों को याद रखना। ठीक, और एक बात है, ठीक है, कि कम लिखो लेकिन सटीक लिखो। समझा रहा होता क्या, तो याद रखना है इसमें उतना भी नहीं लिखना है, 100 से 120 वर्डों में इनको लिखना है। ठीक है, समझ आ रही बात आ गया। लिखते समय ये भी याद रखना होगा कि तुम्हें मॉडरेट रूप होना चाहिए। क्या है, मॉडरेट होना चाहिए। तो सारे ये एमसीक्यू है, इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा और कहीं से एमसीक्यू बनने के कोई साधन है नहीं। ठीक है, और स्पीच एसिस्ट होना चाहिए, तो तुम्हें पता ही दिया हो कि फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, बस इतने याद करके जाना, सारे के सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर्स का कोई क्वेश्चन उठा करके देख लेना कि स्पीच से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है
तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और इनसे एमसीक्यू रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा तुम इनसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का भी निकाल के एक बार देख लेना कहीं छूटा तो नहीं है। ठीक, तो बस इतना ही है। इसको ध्यान से एक बार पढ़ना, एक बार नहीं समझ आया तो दूसरा बार पढ़ लेना, फिर एमसीक्यू करना। ठीक, ताकि तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।